आपके आसपास ऐसी कई चीज़ें होती हैं जैसे कि सोशल मीडिया। सोशल मीडिया एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने माइंड को बोर होने नहीं दे सकते। फिर चाहे वो यूट्यूब हो, फिर चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, स्नैपचैट हो, व्हाटएवर। कई लोग तो प्ले स्टोर चला के भी खुश हो जाते हैं, बस वो बोर नहीं होना चाहते हैं। फिर मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, जब आप शादियों या किसी फंक्शन में अकेले होते हैं, तो जब आप बोर हो रहे होते हैं तो बस आप यूं ही फ़ोन निकालते हैं, लॉक खोलते हैं, इधर उधर स्क्रीन घुमाते हैं, देन दोबारा पॉकेट में रख लेते हैं। क्यों? आप बोर हो रहे हैं। हम सभी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग हर चीज़ याद कर सकें, हर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम पढ़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ों को मेमोराइज़ कर सकें फॉर आवर एग्ज़ाम। किसी के सामने कूल बनना हो या किसी को जॉब चाहिए हो, सारी चीज़ों के लिए सारी बातें आ कर के रुकती हैं यहीं पर। मगर दिक्कत फैसले लेने पर नहीं, दिक्कतें शुरू होती हैं जब उनको हम अप्लाई करते हैं। पहली चीज़, हम उनसे सबसे ज़्यादा जल्दी बोर हो जाते हैं। बोर। सो व्हाई वी गेट बोर? बोर होना क्या एक्चुअल में ज़रूरी है? जी हाँ, हाल ही की एक साइंटिस्ट रिसर्च में पाया गया कि जो लोग बोर होते हैं दरअसल वो सबसे ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। मतलब बोरिंग पर्सनैलिटीज़ आर मोर क्रिएटिव देन अदर पर्सनैलिटीज़। बोर होना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, या फिर थोड़ी देर तक अपने आप को बोर रखना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बेसिकली बोरियत हमें होती है लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की वजह से। बोर फीलिंग बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट फीलिंग होती है। हम कभी भी अपने आप को बोर रखना ही नहीं चाहते। हम लोग बोर ना हो करके क्या चीज़ खो रहे हैं? माइंड वंडरिंग। साइंटिस्ट इसे माइंड वंडरिंग का नाम देते हैं, जहाँ पर हमें नए ख्यालात या बोलने की क्यूरियोसिटी हर चीज़ को जानने में या फिर समझने में आती है। हमारी जो मसल मेमोरी होती है, या फिर जिसे हम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी, और दूसरी होती है एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। हमारी मेमोरीज जो ब्रेन मेमोरी है दो तरह से काम करती हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरीज वही मेमोरीज होती हैं जो कि आपको रात में अंधेरे में भी जगा कर आपकी टॉयलेट का स्विच ऑन कर देती हैं बिना देखे। और लॉन्ग टर्म मेमोरीज वो होती हैं जब आपको, मैं अभी स्क्रीन पर अगर कोई नंबर दिखाऊं लाइक 2 4 3 8 1 9 3 0 1 2 3 5, अब इसको हटा देते हैं और क्या था? अमूमन मैं कहता हूँ कि 10% लोग ही ऐसे होंगे जिन्हें वो नंबर याद होगा और बाकी लोगों को नहीं होगा। और अगर अभी याद होगा भी तो ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है, 1 साल बाद फिर भी याद नहीं होगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि हम ऐसे ही हैं। हम लोग अपने दिमाग का यूज़ करना ही नहीं चाहते। हम लोग नहीं लॉन्ग टर्म मेमोरीज़ को यूज़ करना ही नहीं चाहते। लॉन्ग टर्म मेमोरीज़ जो हमें काफ़ी ज़्यादा दिमाग को यूज़ करने में मतलब बिल्कुल लगा देती हैं काम पर, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि यार हमारा दिमाग काम पर लगे। इफेक्टिव हैक्स फॉर योर स्टडी। सबसे पहला, आप अपने प्रोडक्टिव आवर को चूज़ करें। आपका प्रोडक्टिव आवर क्या है? किस समय आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं? फ़र्क नहीं पड़ता कि सुबह के 5 बजे आप पढ़ते हैं या सुबह के 10 बजे या रात के 10 बजे या रात के 12 बजे, बस आप उसमें प्रोडक्टिव हों। फाइंड योर लर्निंग स्टाइल। लाइक सबका लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है। कोई देखकर ज़्यादा जल्दी सीखता है, कोई सुनकर ज़्यादा जल्दी सीखता है, कोई पढ़कर, कोई किसी को एक्सप्लेन करके, कोई किसी की बातें सुन करके। सबके अलग अलग तरीके हैं। उसको पकड़ो, उसी तरीके से सीखो। अपने जो आपको बुक्स चाहिए, आजकल तो बुक ऑडिबल्स में भी आती हैं, आप उनसे भी पढ़ सकते हो। नंबर 3, अपने स्टडी प्लेस को जानो। व्हाट इज़ योर स्टडी प्लेस? मतलब एकदम मैनेज करो उसको। ऐसे ना हो कि बिल्कुल मैस हो, बिल्कुल स्टडी टेबल पे बुक्स वहाँ पे पड़ी हैं, किताबें वहाँ पे पड़ी है, कंप्यूटर वहाँ पे पड़ा है, लैपटॉप वहाँ पे पड़ा है। ऐसे नहीं होना चाहिए यार। आपको बिल्कुल मैनेज करना होना चाहिए ताकि आप वहाँ पे बैठ सकें, बैठने योग्य रहें। नंबर 4, काम योरसेल्फ। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप किसी टेंशन में हैं, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, सबसे पहले जाओ वहाँ पे, जाओ उसको सॉल्व करो। नंबर 5, मैनेज और सोशल मीडिया अकाउंट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें एलिमिनेट कर दो, मैनेज करो यार। मैनेज सोशल मीडिया अकाउंट को मैनेज करो। उन पेजेस को फॉलो करो जो वाकई में तुम्हें ध्यान दिलाएं। वैसे ऐसे कोई पेजेस नहीं होगा जो ये कहेगा भैया इंस्टाग्राम छोड़ दीजिए और जा करके पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मतलब पोस्ट आ रही है और वो करिए भाई 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 भाई। नंबर 6, एक्सरसाइज करो, योगा करो।
या मतलब व्हाटएवर यू वांट टू डू। मैं ये नहीं कह रहा डोलो शोलो बनाओ, जिम जाओ और वैसे कर लो, नहीं नहीं सर, जस्ट एक्सरसाइज फॉर योर ब्रेन, फॉर योर बॉडी। नंबर 7, गिव यू सम रिवॉर्ड। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा फेमस टेक्निक है, इसे फिनमैन टेक्निक भी कहते हैं हम, कि अपने आप को रिवॉर्ड स्टेट में लाओ कि आप ये करेंगे आपको रिवॉर्ड मिलेगा। सबसे बेटर तरीका, 25 मिनट पढ़ें, 5 मिनट ब्रेक लें, फिर 25 मिनट पढ़ें, 5 मिनट ब्रेक लें। अगर जो लोग जिम गए होंगे तो थोड़ी सी एक इसके बीच में मैं बताना चाहता हूँ कि इसको थोड़ा फिर बढ़ाएं। जिस तरीके से आप डे बाय डे जा कर के तो वेट नहीं बढ़ाते हैं, बट हर महीने में आप वेट बढ़ाते जाते हैं, उसी तरीके से आपको अपना टाइम भी बढ़ाना है। जैसे 1 घंटा, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर धीरे धीरे 1 महीने बाद 1.5 महीने, फिर 5 मिनट का ब्रेक। हाँ, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं और जिन्होंने 12 साल में भी पूरे 8 घंटे नहीं पढ़ा है, और अगर वो अब पढ़ना चाह रहे हैं तो वो रियली वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, बट यू हैव टू डू इट। अगर आप इसी तरह और भी बोर होना चाहते हैं मेरी वीडियोस से, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि इस तरह की बोरियत की वीडियोस मैं लाता रहूँगा फॉर योर लॉन्ग टर्म मेमोरी।